गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लासी मैनिया। कैसे हो आप सब? आई होप गाइज आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड आप सभी को आज के गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। एंड आज का ब्लॉग मेरा गुरु पूर्णिमा का ही है। एक्चुअली आपको मैंने एक फर्स्ट ब्लॉग शेयर किया कि मैं न्यू जगह शिफ्ट हुई हूँ एंड रेंटल ही फ्लैट है कोई परचेज़ नहीं किया है मैंने। लेकिन इस फ्लैट में अभी तक मैंने खाना नहीं बनाया, 2 दिन हुआ। आई थिंक आज वेडनेसडे है एंड मंडे को मैं आई हूँ इवनिंग तक। तो अभी सब व्यवस्था करने में ही लगे थे, सारा शॉपिंग वगैरह सामान जो भी नहीं था, जैसे गैस चूल्हा नहीं था, ग्रॉसरी का किचन में कोई सामान नहीं था, इस कारण से अभी खाना नहीं बना था। और फाइनली अब सब कुछ हमारे पास अवेलेबल हो गया है और आज है गुरु पूर्णिमा, तो इससे अच्छा दिन और शुभ दिन कुछ हो ही नहीं सकता था, इसलिए मैंने आज ये ब्लॉग शुरू किया है। और चलिए दिखाते हैं कि आज मैं क्या कर रही हूँ और क्या सब आज गुरु पूर्णिमा के लिए क्या किया। एक्चुअली मेरा ये था मतलब मैंने सोचा कि चलो मंडे को तो आई हूँ मैं थकी हारी सी शाम तक, ट्यूसडे को स्किप करते हैं कुछ न करके, मतलब शॉपिंग किया बस और मतलब घर में कुछ बनाया नहीं। आज वेडनेसडे है तो पहले पूजा कर लेते हैं अच्छे से, घर में थोड़ी सी हवन हो जाए, घर की शुद्धिकरण हो जाए, चूल्हा का भी नया चूल्हा है तो थोड़ा उसका भी पूजा पाठ कर लूँ। उसके बाद से मैं अपना डेली लाइफ रूटीन शुरू करूँगी। जैसा हमारे डेली घर का काम है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना नाश्ता चाय वट एवर गाइस, क्योंकि यही होता है हर घर में काम, सब यही करते हैं, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे इंडियंस हो, सबको खाना खाना होता है, सबको बनाना होता है। कोई ऐसा नहीं है कि हाथ पैर बैठे बिठाए कोई भी काम हमारा हो जाता है, इसलिए ओके। तो आज आप मेरा ये ड्रेस देख रहे हैं जो गुरु पूर्णिमा के लिए मैं रेडी हुई हूँ। और पूर्णिमा के दिन येलो ड्रेस प्रेफर किया जाता है एंड थैंक यू यूनिवर्स। पता है ये ड्रेस मुझे आज ही डिलीवर हुआ है, मैंने मीशो से इसको ऑर्डर किया था एंड इसकी मैं शॉर्ट्स और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स वगैरह सब कुछ शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और अच्छी लग रही है, ये देख रहे हैं येलो एंड पिंक की कॉम्बिनेशन है, ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। सबसे अच्छी खुशी की बात मुझे यही है कि मुझे ये लग रहा था कि डोंट नो आज रिसीव होगी मुझे ये ड्रेस या नहीं होगी, काज मैं ज़्यादा लगेज लेकर नहीं आई हूँ, ज़्यादा कुछ ड्रेस लेकर नहीं आई थी। और ये मुझे पता था कि आज पूर्णिमा मतलब यहाँ पड़ेगा और कथा कहना है, तो मैंने घर पर से ही ऑर्डर कर दिया था, पहले ऑर्डर प्लेस कर दिया था। तो थैंकफुली आज ये ड्रेस मुझे डिलीवर हो गया है एंड मैंने अभी तो कुछ खाया नहीं है और प्याज भी लगी, इसलिए कुछ ज़्यादा ही शायद स्पीड में बोल रही हूँ, तो प्लीज़ इग्नोर। हाँ, और चलिए टाइम वेस्ट ना करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक रूम जो इस पेयर में है, अभी इसमें कोई बेड वगैरह नहीं था तो रूम खाली है, इसलिए मैं इसमें आज अपना पूजा करने वाली हूँ। एंड ये जो आप देख रहे हैं पीढ़ा या जो भी बोलते हैं, ये एक्स्ट्रा बचा हुआ था जब किचन का लोग वर्क कर रहा था फर्निश, तो उसको मैंने पटरा बिछा दिया है, क्योंकि अभी मेरे पास कोई मंदिर कोई पटरा चौकी कुछ नहीं था, इसलिए मैं जो कुछ है उससे कर रही हूँ। एंड तो फिर पिला आशनी डालकर पूजा का सारा कुछ अरेंज करूँगी। और मैं कल गई थी मार्केट, तो एक शॉप से ही वहाँ से सारा थोड़ा बहुत जो भी सामान था, ये जैसे फ़ोटोज़ वगैरह हैं वहीं से लिया है, ताकि मतलब मूर्ति मैं लेना चाह रही थी, लेकिन एक मूर्ति 2-300 के लग रहे थे और मुझे 3-4 लेने थे, तो इसलिए मैंने फ़ोटो सोचा कि ज़्यादा हमारे अकॉर्डिंग सही होगा, बजट में होगा। और ये फ़ोटो मैंने लिए हैं, 4 फ़ोटो लिए और थोड़े बहुत सामान और पूजा के कुछ लोटे थाली लिया है मैंने, तो ये एक शॉप से ही लिया है। लेकिन आज फिर मैं गई थी डी मार्ट, तो वहाँ पे देखा कि एक ही छत के नीचे सारा कुछ सही दाम में भी था, अवेलेबल था, कुछ ऑफ़र्स भी थे, डिस्काउंट मतलब, तो इसलिए मुझे लगा कि डी मार्ट से ही लेना चाहिए था। लेकिन मैं कल ही चली गई थी लेने की, आज मैं व्रत में नहीं जा पाऊँगी, तो इसी वजह से मुझे शायद वो बर्तन थोड़े से महंगे लग रहे थे जो मैंने कल लेकर आई थी, और सामान मुझे बाकी लग रहा था, तो आज जाना ही पड़ गया डी मार्ट। तो फिर आज हम लोग डी मार्ट गए, तो किचन का जितना भी ग्रॉसरी वगैरह था और थोड़े बहुत जो सामान मुझे पूजा के लिए छूट रहे थे, वो सब कुछ मैं वहाँ से उठा कर ले आई हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा सारे भगवान के सारे फ़ोटोज़ आसनी के मैंने अरेंज कर दिया है। अब प्रसाद वगैरह लगा कर फिर मैं अपनी विधिवत पूजा शुरू करूँगी। कुछ चीज़ें हैं जो मैं घर से लेकर आई हूँ, जैसे शंख वगैरह मेरा घर पे यूज करती थी, तो पार्टिकुलरली मतलब मैं ही मेनली यूज करती थी और कोई नहीं करता था, मैंने ही खुद से खरीदा रखा था, तो उसको लेते आई हूँ, क्योंकि फिर मुझे यहाँ इज़िली मिलता या नहीं मिलता, इसलिए। तो छोटे छोटे से सामान जो मुझे लगा कि
जैसे जाप वगैरह करने के माले वगैरह होते हैं, वो भी मैं अपना लेकर आई हूँ, क्योंकि वो मेरी पर्सनल चीज़ें होती थी और होती भी हैं। एक्चुअली मैं आपको बता दूँ कि अगर आप चैंटिंग वगैरह करते हो, किसी माला वगैरह को फेरते हो, तो उसको ना पहन सकते हो, ना ही किसी और को यूज करने दे सकते हो। वो सिर्फ आप ही यूज करोगे, आप ही चैंट करोगे। एंड ये आप गणेश भगवान को जो छोटी सी मूर्ति देख रहे हैं, ये मैं अनबॉक्सिंग आप लोग के साथ शॉर्ट्स में शेयर कर दूँगी। ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है। बहुत ही क्यूट ये गणपति मुझे लग रहे थे। एक्चुअली और भी बाकी सभी मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, लेट हो रहा था इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया, और इसलिए मैं लोकल शॉप से जाके ये फ़ोटोज़ लेकर आई। और गणेशा मुझे मतलब टाइम से डिलीवर हो गए थे, इसलिए मैं गणेशा को रखी हूँ, जो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू गणेशा जी। जीवो विनयिता साक्षी मुकुंदो वितविक्रमः
अम्बोनिधिरनन्तात्मा महोदतिशयोक्तकः ये श्रीमान् लोकतयाश्रयः स्वक्षस्वङ्गश्चदानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिच्छिन्नसंशयः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुरनीश शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकशोकनाशनः सर्वजिष्मानन्दितः कुण्ठो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरगस्त्वद्योतो मितविक्रमः कालनेमिनिहा वीरशौरिशूद्रजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशवः केशिवासि कामदेवः कामबालः कामीकान्तः अनिर्देश्य वपुर्विष्णुः वीरोऽनन्तो धनञ्जयः लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी विहाय सगतिर्ज्योतिस्सुरुचिरुभुक्तिः स्वस्ति दक्षिणा फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा पूजा कंप्लीट हो गया है। मैंने हवन वगैरह कर लिया है। अभी मेरे पास वो क्या बोलते हैं, हवन सामग्री शमीदा वगैरह नहीं था, सिर्फ लकड़ी मैं लेकर आई थी, कल ले आई थी। और सामग्री ऑनलाइन बाई किया था, लेकिन फिर वो मतलब कैंसिल कर दिया, एट द टाइम नहीं डिलीवर हुआ। इस वजह से मैंने सिर्फ घी का ही आज हवन किया है। घी कपूर जो भी होता है, लोबान गूगल सब करते हैं ना, उसका मैंने हवन कर लिया। एंड सिंपली आप देख सकते हैं कि मैंने पूजा किया है। बहुत सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन जितना मुझसे मतलब बनना पड़ा है सारा मैंने किया है। और पूजा कंप्लीट हो गया है और मैं चलती हूँ। अब ड्रेस चेंज करने के बाद चाय वगैरह बनाती हूँ, कुछ प्रसाद पानी ग्रहण करती हूँ, फिर मेरा पूजा कंप्लीट माना जाएगा, क्योंकि पूजा के बाद प्रसाद ज़रूरी होता है गाइस। तो चलिए चलते हैं किचन में। अब दूध उबल चुका है, गैस ऑफ कर दी हूँ। और ये रहा सॉस पैन, ये सब भी आज ही खरीद के लाया है। बट यहाँ का सिर्फ देखिए कितना टैप कितना गंदा दिया है। एक्चुअली अंकल रह नहीं रहे थे, 6-7 साल से ये फ्लैट बंद पड़ा था, इस कारण से ये गंदा है। तो देखते हैं साफ़ करके धीरे धीरे होता है कि नहीं होता है। और इन्होंने एक्वागार्ड दिया है, लेकिन देखिए कितना ऊँचा दिया हुआ है। तो यहाँ मैंने चाय के लिए पानी ले लिया है और गैस को जलाती हूँ। इसका स्टिकर तो उखड़ा नहीं, धीरे धीरे ही लग रह जाएगा। फिर मैं यहाँ पे चाय के लिए पानी को रख दी हूँ चूल्हा पे। प्रसाद तो खा लिया है, फिर पानी, यहाँ पानी भी उबलने को है और चीनी चाय पत्ती का पता ही नहीं है। चलिए फटाफट ढूंढते हैं। ये अभी मेरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि लाने के जस्ट बाद मैं नहा कर पूजा करने चली गई थी। कहाँ है चीनी चाय पत्ती, मिल जाओ। साबुदाना, ओहा यार कहाँ है। चना दाल, क्या है यार। चाय पत्ती, ये रहा लग रहा है चीनी, कितना ज़्यादा ले लिया है। निकल जा भाई। ये चाय पत्ती और चीनी हो गया। चलते हैं किचन में लेकर, एक बार चाय बना के पी लिया जाए। उसके बाद सारे सामान को मैं कंटेनर में डालूँगी। ये रहा चीनी चाय पत्ती, इलायची लौंग लेकर अभी आ रही हूँ मैं। तो ये रही मेरी इलायची, अब इसमें चाय पत्ती डालते हैं। गाइस बहुत दिक्कत जा रही है वीडियो शूट करने में, क्योंकि ट्राइपॉड तो मेरा घर पे रह गया, फ्लाइट में मैं ला नहीं पाई। इस वजह से एक हाथ से काम कर रही हूँ एंड सेकेंड हैंड से मैं वीडियो ब्लॉग अपना बना रही हूँ।
तो एक चम्मच चीनी काफ़ी रहेगा क्या? अरे बाबा, उठाया तो ऐसा लगा इतना हल्का है। थोड़ा सा और। ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पास इसको कूटने के लिए कुछ है ही नहीं यार। कूटने वाला तो लिया ही नहीं। अगर किसी को तैयारी है तो प्लीज़ मुझे कूटने वाले को भेज दो। अदरक कूटने वाले क्या बोलते हैं उसको, जो भी ओखल पोखल सब भेज देना भाई। जो भी मेरे ब्लॉग को देख रहा है, अगर मेरे ऊपर किसी को अगर थोड़ी सी सिंपैथी आ जाए, दया आ जाए, तो इसे कुट्टे के लिए भेज देना। बाकी अभी मैं इसको सिर्फ खोल के डालने जा रही हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ खोल दिया है इसको और इसमें ऐड करती हूँ। फ्लेम को तेज करती हूँ क्योंकि इसमें इतना अच्छा मुझे कलर चाहिए, उतना भी दिख नहीं रहा है। आई थिंक मैंने वाटर को ज़्यादा ही ऐड कर लिया है क्या? नहीं, ये तो जल जाएगा। चलो ठीक है। फ्लेम को तो तेज किया, तेज नहीं हुआ, अब जाकर तेज हुआ। चलो, जब तक इसमें मैं दूध ऐड कर देती हूँ ना। ये दूध को मैं पतीले से कम है क्या? बस। तो जब तक ये उबलता है, मैं अब कप ढूंढ कर लाती हूँ। अभी कॉफ़ी मग 2 लेकर आई हूँ, कप सेट नहीं लाया, देखा जाएगा बाद में। फ्लेम ठीक है। ये जब तक उबलता है मैं कप और छलनी ढूंढ कर लेकर आती हूँ फ्रेंड। तो मैं यहाँ ले आई कॉफ़ी मग। देखिए कितना सुंदर सा लाई हूँ। मतलब सिंपल है बट ये बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था तो मुझे अच्छा लगा। और ये छलनी मैं एक लोकल मार्केट से ली थी। लोकल इन द सेंस कि एक शॉप से लिया था। और क्या हुआ मेरे साथ, मतलब जिस लोकल शॉप पे मैं गई थी, क्या बताऊँ आपको, मुझे वो लग रहा है वो दीदी ने काफ़ी मुझे लूटा यार। ये सब तो शॉप से नहीं पता। इतना छोटा सा सॉस पैन वो 600 का दे रही थी। मैंने मना कर दिया। जो भी लग रहा था मतलब 1-2 बचा हुआ है तो ले लो करके ऐसे। तो सॉस पैन तो नहीं लिया। बाकी आप ये छलनी देख सकते हैं, थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो मैंने ले ली छलनी जो था। तो और मतलब कल का सामान जो भी पूजा का थाली वगैरह लिया, मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं लेना चाहिए था। बजट ज़्यादा उसका मतलब ज़्यादा ही प्राइस बता रही थी आई थिंक, लेकिन मुझे ज़रूरत थी, नीड थी। मंगल था, मंगल बाज़ार मतलब ऐसे कुछ करके बंद हो जाता है, ट्यूसडे को मार्केट बंद होती है, इस कारण से मुझे लेना पड़ा। और फिर मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा सफिशेंट नहीं है हमारा स्टफ। तो फिर आज डी मार्ट गए और वहाँ से ये सब लाया। काफ़ी अच्छा है, उतनी ही प्राइस का। देखो इतना बड़ा सा डोंगा है और हेवी, काफ़ी हेवी है, वेट है इसमें। तो कोई नहीं, होता है, कहीं भी सिटिंग करने में, एडजस्ट होने में थोड़ी सी दिक्कत जाती है। तो ख़त्म करते हैं शिकवा से और चाय यहाँ उबल गया है। गैस को ऑफ़ किया और चाय को छान कर एंजॉय करते हैं अपना चाय। तो अब मैं आराम से बैठ के चाय एंजॉय करती हूँ। आप देख रहे हैं कितनी मुझे स्वेटिंग हो रखी है। तो पहले चाय फिनिश करती हूँ, उसके बाद सारे सामान को मैं कंटेनर में डाल के किचन में एडजस्ट करने वाली हूँ। तो लगभग आज का पूरा दिन ऐसे मेरा शेड्यूल बिज़ी रहने वाला है, ठीक है। और चलिए आगे मिलते हैं फिर। गाइज़ ये कंटेनर मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाए हैं, तो इसको अभी अनबॉक्स किया है। और सारे ये 30 सेट्स हैं, इसका मैं शॉर्ट्स अपलोड कर दूँगी।
और इस कंटेनर में सारे जो भी मैंने डीमार्ट से सामान लाया, जितने भी ग्रॉसरी सामान है, उसको मतलब रख के और कंटेनर को फिर एडजस्ट कर दूँगी। आज का ये मेरा मेन काम था, क्योंकि ऐसे सामान कब तक बिखरे रहेंगे। पूजा कर लिया है तो पूजा करने के बाद सारे सामान को एडजस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद कल या परसों से, कल से एक्चुअली किचन का काम ईज़ी हो जाएगा मेरे लिए। सारे अगर स्टफ़ अच्छे से अरेंज हो जाएंगे तो सब कुछ डब्बे में डाल रही हूँ। सब साइज़ के अकॉर्डिंग है, 30 सेट है तो इसमें छोटे बड़े से सारे कंटेनर दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं फिल करके उसके बाद जो शेल्फ है किचन के उसमें एडजस्ट कर दूँगी। ये सब जो एक्स्ट्रा सामान है मैं इसको झोले में करके ही साइड में रख देती हूँ। डेली यूज में भी आने वाला नहीं है, बाकी डेली यूज के हिसाब से तो सारा सामान डब्बे में आ ही चुका है लगभग। एक दो डब्बा कम पड़ गया मुझे चीनी के लिए और बेसन के लिए, तो इसको शिफ्ट कर देती हूँ कॉर्नर में। तो यहाँ ऑलमोस्ट मेरा सब कुछ सेट हो गया है। छोटे जार को मैंने इसमें रखा है और इसमें पूजा का जो भी सामान है इस सेक्शन में रखा है। इस सेक्शन में कहीं पे नमक नहीं है, इसलिए मैं पूजा का इसमें रख सकती हूँ, क्योंकि ना भी मेरे पास मंदिर है ना रूम में कोई ड्रॉर वगैरह है, तो दिक्कत होगी डब्बा खाली रखने में। इसमें है नमक अचार, आप देख सकते हैं, नमक तेल अचार वगैरह, और ये सब इसेंशियल हाजमोला इनो है। और यहाँ बड़े बड़े डब्बे रखे हुए हैं। और इसमें जो ज़्यादा बड़े सामान हैं, जैसे कि ये सब बर्तन हो गया, कुकर वगैरह इसी में है। एक्स्ट्रा जो सामान है, अभी चावल के लिए मैंने डब्बा ऑर्डर किया है, आया नहीं अभी, तो फिर मैं उसमें और कर दूँगी। एंड ये है बर्तन रखने के लिए, ये सारा कुछ है। अभी मेरे पास ज़्यादा नहीं है स्टॉक, धीरे धीरे तो बहुत हो जाता है। ये खाली है क्योंकि थाली अभी पूजा में लगाई हूँ मैं, तो वहाँ बीजी है। खाली होगा तो थाली भी एडजस्ट हो जाएगा। दूध को रख देती हूँ फ्रिज में, दूध ठंडा हो गया है तो दूध एडजस्ट हो गया। और यहाँ सब देख रहे हैं किचन का अपना सारा कंटेनर, फ्रिज का, ये ब्रेड,
ये आटा ब्रेड है, 100% आटा ब्रेड बोल रहा है। चलो अच्छा है, तो भी खाली खाली सा है। एक्चुअली आज फास्ट है तो अभी हमने सब्ज़ी नहीं मंगाया है। सारे अपने लिपस्टिक रख देती हूँ, है ना। हाँ, जा रही हूँ गोदरेज से सारे लिपस्टिक और लाइनर वगैरह यहाँ एडजस्ट कर देती हूँ, इसको शिफ्ट कर दे रही हूँ, सही रहेगा। क्योंकि तो ये है मेरे रूम का गोदरेज मिला हुआ है, ये देख सकते हैं मैंने एडजस्ट किया था बहुत, और ऑर्गेनाइज ऐसे किया है मैंने। ये रहा मेरा लिपस्टिक लाइनर मस्कारा का कंटेनर जो मैंने बनाया है, इसको मैं फ्रिज में शिफ्ट कर देती हूँ, नेल पॉलिश को रहने देती हूँ बाहर। ओए ओए रुक जा। बहुत सारी लिपस्टिक वगैरह मैं छोड़ के आ गई, बाद में कभी जाना हो तो मैं ले आऊँगी। ठीक है, फिलहाल इतना कुछ है। तो इसमें मैंने लिपस्टिक, लाइनर, काजल ये सब कुछ भर दिया, सही से रहेगा। इसको बंद करते हैं। और ये थोड़ा बहुत नेल पॉलिश घर से लेकर आई हूँ। बाकी तो मेरे पुराने ब्लॉग में देखा होगा कि कितने सारे नेल पेंट भरे पड़े थे, लेकिन सब छोड़ दिया है। चेक भी नहीं किया, कुछ सूख भी गए होंगे कुछ नहीं, तो लेकिन मैंने छोड़ दिया है थोड़े बहुत जो मुझे ज़्यादा पसंद थे। तो इसको मैं ले आई और फिर यहाँ से ड्रॉअर में शिफ्ट कर देती हूँ। मुझे कुछ भी चीज़ फेंकने में अच्छा नहीं लगता है। जैसे देखिए आप लोग तो फेंक देते होंगे, पता नहीं, बहुत लोग यूज करते हैं, लेकिन मैं ये सारे डब्बे हैं जो यूज कर रही हूँ, ताकि ये बहुत ऐसे है ना, इसमें सेक्शन नहीं बनाया तो सब मिक्स हो जाएंगे, इस वजह से मैं ये सब डब्बे लगाई हुई हूँ। चलो ठीक है। अभी देखिए अनबॉक्सिंग करने के लिए मैंने मीशो से कुछ मंगाया है, इसे भी अब तक अनबॉक्स नहीं किया है क्योंकि एक ही करके सामान आ रहा है और छोटा छोटा सा तो समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मैं फिर क्या करती हूँ ना कि शॉर्ट्स कर दूँगी, अनबॉक्सिंग का शॉर्ट्स ही अपलोड करूँगी, और ऐसे लंबे चौड़े ब्लॉग ही आए तो ठीक है। और ये भी मैं घर से लेकर आई हूँ, ये मम्मी के पास था, बहुत सारा था, लेकिन मैं 2 कैसे भी लेकर आई। ये फ़्लाइट से आने में वेट लिमिट होता है, तो एंड टूटने फुटने का फिर डर होता है, इसलिए काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए 2 लाई हूँ, बाकी फिर बाद में लाऊंगी। तो भी ज़्यादा भरा नहीं है, इसलिए आप देख सकते हैं कि मैं कितना कम सामान लेकर आई हूँ। जो भी बेसिक था, बेसिक नीड थी, मेरी नेसेसिटी थी, उतना ही किया है, बाकी जाना होते रहेगा। तो फिर मैं ले आऊँगी थोड़े बहुत। और इस बेडशीट की भी शायद अभी मैंने शेयर नहीं किया है, ये भी रख देती हूँ एक्स्ट्रा में, अनबॉक्सिंग डाल दूँगी मैं। इसके की वगैरह नहीं दिए अंकल ने, लेकिन कोई नहीं, कौन चोरी कर रहा है। हाँ ये देखो, ये वॉशिंग मशीन का जो कार्ड था उसमें भी मैंने यूज किया अपने दोनों कार्टन, दोनों क्या बोलते हैं, लगेज बैग को, ट्रॉली को मैंने यहाँ डाल दिया है। एंड एक अभी ये पड़ा हुआ है, इसको अभी अनपैक करना है, वो भी खाली हो जाएगा तो फिर मैं यहाँ डाल के इसको कहीं साइड कर दूँगी, ताकि ये ट्रॉलीज़ फिर गंदे ना हो ना। घर आप अपने घर में रहते हो तो काफ़ी सहूलियत होती है, बहुत सारे रैक, अलमारी ये सब होते हैं, आप रख सकते हो, लेकिन रेंटल फ्लैट में बहुत कुछ एडजस्ट करके चलना पड़ता है। सो गाइस, ऑलमोस्ट मेरा काम डन हो गया आज का, और अब रात में कुछ खाना वाना बनाऊंगी। अभी बस चाय बनाए इस पर, और ये मिक्सी का जार है, छोड़ो इसको, क्या मतलब रैपर अब आज नहीं हटाऊँगी क्योंकि आज मिक्सी का कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा अभी गर्मी हो रही है, या फिर मुझे काम करने से हो गया, पता नहीं चल रहा है। एंड अब
देख सकते हो कि थोड़ा भी धूप नहीं है। मैं दिखाती हूँ बालकनी से आपको। एक्चुअली भी दिख रहा हूँ, मशीन की आवाज़ आ रही होगी, इतने कपड़े भरे पड़े हैं। ये देखिए, ये बालकनी है जो बहुत ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। और ग्रीनरी भी बहुत अच्छी लग रही है सोसाइटी की। एंड देखिए बिल्डिंग कितने ऊँचे ऊँचे भरे पड़े हैं। तो ऐसा मौसम है, फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं थक भी गई हूँ, बहुत ज़्यादा पैकिंग हो रहा है, बहुत पेन होने लगा पीठ में। तो आज के ब्लॉग में यही ख़त्म करती हूँ, काम भी ख़त्म करती हूँ, ब्लॉग ही नहीं, मैं आज का काम यही ख़त्म करती हूँ। और थोड़े से फ्रूट्स खा लेती हूँ, जैसे अभी एक बनाना गया था, अब जा रही हूँ मैंगो खा लेने। दिन में रेस्ट करूँगी और फिर देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग और नेक्स्ट वीडियो क्या कंटेंट लेकर आती हूँ, क्या करती हूँ, आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा। लव यू, बाय बाय।